अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माई पॉजिटिव पीपल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल केयर के ऊपर, यानी मनी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। जब तक आप अपनी इनकम और एक्सपेंस के दरमियान बैलेंस कायम नहीं रखते, मनी मैनेजमेंट मुश्किल है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी नीड्स हैं और क्या आपकी वांट्स हैं, यानी क्या चीज़ आपकी ज़रूरत है और क्या चीज़ आपकी ज़रूरत से बढ़कर ख्वाहिश है। मिसाल आपको मैं देती हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे दस्तरखान पर एक से ज़्यादा 4 डिशें हों, हालांकि मेरा पेट उस एक डिश से भी भर सकता है और मेरी ग़िज़ाई ज़रूरत उस एक डिश से भी मुकम्मल हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये ज़िद रखूं कि मेरे दस्तरखान पे जब तक 4 खाने नहीं होंगे मेरा खाना मुकम्मल नहीं होगा, तो ये मेरी नीड से बढ़कर वांट्स बन चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही डिश खाएंगे, एक से ज़्यादा डिश खा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपका दिल चाहता है कभी कभी तो आप ज़रूर बना के खाएं। प्लस अपनी बजट को देखें, अगर आपका बजट लिमिट क्रॉस कर रहा है तो फिर आप वहाँ पर अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा समेट लेंगे, उसको अपनी ज़रूरत की हद तक ही पूरा रखेंगे। और कैसे की जा सकती है? अपने हाथ को कंट्रोल रखें, अपनी चादर को देख के पैर फैलाएं। बहुत से लोग करते ये हैं कि जब भी कभी डिप्रेस्ड हो या एंग्शियस हो तो वो ऑनलाइन शॉपिंग या विंडो शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। बस मोबाइल खोला, कोई चीज़ नज़र आई, उसके सेल लगी हुई नज़र आई तो खट से वो चीज़ ख़रीद ली, और वो ख़रीदने के बाद उनको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है, क्योंकि वो एक रिएक्टिव मोड में होते हैं, वो वैक्यूम फील कर रहे होते हैं। तो इंसान जब डिप्रेस्ड होता है, अंदर से खाली होता है, तो वो इसी तरह से विंडो शॉपिंग करके या एक्स्ट्रा खा करके वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है। तो इस बिहेवियर से भी हमें इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि मैं जो ये विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ या मैं ये ऑनलाइन शॉपिंग में जब मैं घुसता हूँ तो मैं करता ही चला जाता हूँ। तो इस हवाले से हमें हमारी अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ का हम और ख़याल रखें कि जब हम ग्रॉसरी के लिए जाएं स्टोर पे तो हमारे पास हमारी लिस्ट पहले से रेडी होनी चाहिए कि मुझे अपने घर के लिए जो ग्रॉसरी करनी है उसमें मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जब हम वो लिस्ट नहीं बनाते तो उसका नुकसान ये होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम ये भी ख़रीद लेते हैं, ये भी ख़रीद लेते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और ये करते करते हम 10 के बजाय 20 आइटम्स उठा लेते हैं, जिससे हमारा बजट की जो लिमिट है वो फिर एक्सीड हो जाती है। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस जब तक आपको नहीं होगी, आप अपने फाइनेंशियल सेल्फ केयर नहीं कर सकेंगे। फाइनेंशियल सेल्फ केयर में एक चीज़ और आती है कि हमें आपकी जो इनकम है उसके अंदर आपके पास एक आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बजट होना चाहिए, क्योंकि बहैसियत इंसान आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन होगी कि जब आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा आप उसके लिए मखसूस कर देंगे। जैसे आपने हर महीने कोई किताब ख़रीदनी है, आपने कोई कोर्स करना है, कोई नॉलेज, कोई इल्म सीखना है, या आपने हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या सालाना तौर पर आपने कोई ट्रैवलिंग करनी है, क्योंकि ट्रैवलिंग इट्सेल्फ इज़ अ नॉलेज, एक इल्म है, एक सीखने का एक सफ़र है। तो अपनी उस पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को कायम रखने के लिए और उसमें पर्सनल डेवलपमेंट लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपना कोई फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए जो आपका अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स का प्लान हो। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगी जैसे हम अब तक की सीरीज़ में रखते आए हैं। आज हमारा चूँकि डे 5 है तो आज मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखूंगी जिसकी रोशनी में हम थोड़ा सा अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, और आप सब भी अपना अपना जायज़ा लें और अपनी इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपने कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। पहला सवाल है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ख़र्च करते हैं? अगर करते हैं, इफ़ यस, तो फिर किस चीज़ पर ख़र्च करते हैं? यानी आप अपनी पर्सनल ग्रोथ यानी अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर कोई कोर्सेज़ करते हैं, कोई बुक रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं? कुछ ना कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में करना है, वरना इंसान अगर कुछ नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी ठहर जाती है, जामिद हो जाती है। और इंसान की ज़िंदगी में अंदर तो सुकून होना चाहिए, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट चलते रहना चाहिए।
دوسرا سوال ہے، کیا آپ نے اب تک کوئی فائنینشیل گول سیٹ کیے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس ماہانہ، 6 ماہ کا یا سالانہ کوئی فائنینشیل گولز ہیں، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں؟ اس طرح کے کوئی گولز آپ کی زندگی میں سیٹ ہونے چاہیے. یا ایک مثال ہے کہ آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بزنس اگلے 5 سال میں یہاں کے بجائے یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد 10 سال میں نیکسٹ لیول پہ پہنچ جائے گا. تو اس طرح سے آپ کے کچھ نہ کچھ فائنینشیل گولز ہونے چاہیے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ میں جاب میں اس سیٹ پر ہوں تو اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو یہاں دیکھتا ہوں. تو اس کے لیے صرف دیکھنا نہیں ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ ایفرٹ بھی لازمی کرنی ہے. تیسرا سوال ہے، شاپنگ سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے یا بس نکل پڑتے ہیں اور دھڑا دھڑ شاپنگ کرتے ہیں اور دھڑا دھڑ اپنے ہسبینڈ کا والیٹ خالی کر دیتی ہیں، یا دھڑا دھڑ بس بجٹ ایکسیڈ ہو جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے، کیونکہ پیسہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے، اور ویسے ہی آج کل جو پوری دنیا میں اکنامیکل کرائسس ہیں تو ہم سب کو فائنینشیل مینجمنٹ کی بہت شدید ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.